जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस नए क्लास में। तो वैसे आज की इस क्लास में हम सभी लोग टॉप 50 जीके जीएस का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बिहार के रिलेटेड है। बिहार जी के क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा और साथ में आप सभी लोग को अपना स्कोर भी बताइएगा। चलिए सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 51, इसका पार्ट 1 आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सब देख सकते हैं। सवाल नंबर पर ये, बिहार में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? बिहार में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो आपके बरौनी में हो जाएगा, बेगूसराय जिला में। बरौनी बेगूसराय जिला में हो जाएगा आपका थर्मल पावर प्लांट। और बेगूसराय जिला में एक और सवाल पूछ सकता है कि कांवर झील कहाँ स्थित है? आपका बेगूसराय जिला में स्थित है। कांवर झील भी बेगूसराय जिला में स्थित है। ये सवाल भी इंपोर्टेंट है। कांवर झील और बरौनी में थर्मल पावर प्लांट और तेल सौदा कारखाना भी बरौनी में ही स्थित है, इसीलिए बरौनी को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। बरौनी को बिहार का उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए और कमेंट में बताइए आप सभी लोग इसका आंसर। बिहार में किस नदी पर कोसी मेगा ब्रिज बना है? बिहार के किस नदी पर कोसी मेगा ब्रिज बना है? कौन सी नदी पर कोसी मेगा ब्रिज बना है? तो कोसी नदी पर बना है। कौन सी नदी पर कोसी मेगा ब्रिज बना है? कोसी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बिहार का शोक नदी किससे कहा जाता है? कोसी नदी को। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। और कोसी मेगा ब्रिज कोसी मेगा ब्रिज कौन से नदी पर बना है? कोसी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, बिहार में मिथिला चित्रकला किस जिला के लिए प्रमुख लोक कला है? बिहार में मिथिला चित्रकला किस जिला की प्रमुख लोक कला है? तो मिथिला आ जाएगा मधुबनी क्षेत्र में। मधुबनी की मिथिला पेंटिंग बहुत ही फेमस है बिहार में, मिथिला पेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसके लिए शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसके लिए शुरू की गई? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसके लिए? तो बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसके लिए शुरू की गई? बेरोजगार युवाओं के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? जीविका योजना महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तहत शुरू किया गया था बिहार में महिला सशक्तिकरण योजना। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, बिहार सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? बिहार सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? वित्तीय वर्ष हो जाएगा अप्रैल से मार्च तक। अप्रैल से मार्च में ही बिहार का बजट निकलता है। बिहार का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार में विधान परिषद के लिए सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? बिहार में विधान परिषद के लिए सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? तो मनोनयन करके बिहार में विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार में कुल लोकसभा सीट कितनी है? बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? तो 40 सीट है। बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? 40। और विधानसभा भी याद रखिएगा, विधानसभा की सीट हो जाएगी आपकी 243। विधानसभा की सीट 243, लोकसभा की सीट 40 बिहार में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार के किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी मंजूरी जरूरी होती है? बिहार में जैसे किसी भी विधेयक को पास किया जाए तो उसको कानून बनाने के लिए किसकी मंजूरी की ज़रूरत होती है? राज्यपाल की मंजूरी की ज़रूरत होती है। यदि राज्यपाल मान जाते हैं तो उस कानून को लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार में पंचायत चुनाव पहली बार कब हुआ था? बिहार में पंचायत चुनाव पहली बार 2001 ईस्वी में किया गया था। बिहार में पंचायती चुनाव कब किया गया था? 2001 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर
62 बिहार में ग्राम कचहरी का गठन किस अधिनियम के तहत होता है? बिहार में ग्राम कचहरी का गठन किस अधिनियम के तहत होता है? पंचायती राज अधिनियम के तहत। ग्राम कचहरी का गठन किस अधिनियम के तहत होता है? पंचायती राज अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? नगर निगम बिहार में कुल कितने हैं? तो बिहार में नगर निगम आपको हो जाएंगे 21। बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? 21। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 65, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितनी आरक्षित सीटें SC ST के लिए हैं? बिहार में विधानसभा के लिए वर्तमान में कितनी सीटें SC ST के लिए रिजर्व रखा गया है? SC ST के लिए 39 सीट रिजर्व रखा गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 39 सीट SC ST के लिए रिजर्व रखा गया है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, बिहार में संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? बिहार में संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है और पंचायती राज चुनाव सबसे पहले 2001 ईस्वी में किया गया था। पंचायती राज का चुनाव 2001 ईस्वी में किया गया और पंचायती राज किस संविधान का अनुच्छेद 243 संबंधित है बिहार का? तो पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बिहार में मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना किस वर्ग के लिए होता है? बिहार में मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना किस वर्ग के लिए होता है? तो मेधावी छात्रों के लिए। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना किसके लिए होता है? मेधावी छात्रों के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? पटना नगर निगम की स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1955। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, बिहार में सबसे अधिक नगर परिषद किस प्रमंडल में है? बिहार में सबसे अधिक नगर परिषद किस प्रमंडल में है? नगर परिषद सबसे अधिक तिरहुत परिमंडल में है। तिरहुत प्रमंडल में सबसे अधिक नगर परिषद है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। बिहार राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में बिहार राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 70, बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार विधानसभा को भंग कर सकते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार विधानसभा को भंग कर सकते हैं? तो कितनी बार भी भंग कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। राज्यपाल की यदि सिफारिश पर बिहार के मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कितने प्रमंडल हैं? सवाल नंबर 71, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, बिहार में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बिहार में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राम दुलारी सिन्हा। बिहार में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राम दुलारी सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर जाना जाता है। बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर। और भागलपुर में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके भागलपुर में स्थित है और भागलपुर को ही सिल्क सिटी कहा जाता है। अगला सवाल कीजिए, बिहार में लालटेन योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? लालटेन योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? पढ़ाई के लिए। लालटेन योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई? पढ़ाई के लिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला सवाल कीजिए, किस योजना के तहत महिलाओं को साइकिल दी जाती है? किस योजना के तहत महिलाओं को साइकिल दी जाती है? मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा।
अगला सवाल कीजिए, बिहार में किस विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है? बिहार के किस विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या किस जिला में है? बिहार में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या किस जिला में है? किशनगंज में है। सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या किस जिला में है? किशनगंज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा, बिहार के किस जिले में अशोक स्तंभ पाया गया है? बिहार के किस जिले में अशोक स्तंभ पाया गया है? तो वैशाली जिले। किस जिले में अशोक स्तंभ पाया गया है? वैशाली जिले, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बटेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बटेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बक्सर में स्थित है। बटेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बक्सर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार का राज्य गीत कौन सा है? बिहार का राज्य गीत कौन सा है? बिहार का राज्य गीत कौन सा है? बिहार गौरव गान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि बिहार का राज्य गीत कौन सा है? बिहार गौरव गान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? बिहार की राजकीय भाषा हो जाएगा आपका बिहार की राजकीय भाषा हिंदी। बिहार की राजकीय भाषा, पहली राजकीय भाषा हिंदी और दूसरा नंबर पर आपका हो जाएगा उर्दू। दूसरा नंबर पर उर्दू, उसके बाद कोई और भाषा आएगा। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार की राजकीय लिपि क्या है? बिहार की राजकीय लिपि हो जाएगा देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा है तो देवनागरी लिपि होगा। बिहार की राजकीय लिपि क्या है? देवनागरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 83, तिलका मांझी किस जिले से जुड़े हुए हैं? तिलका मांझी किस जिला से जुड़ा हुआ है? तो भागलपुर जिला से। तिलका मांझी किस जिला से है? तो भागलपुर। और तिलका मांझी का संबंध किस आंदोलन से, अर्थात आदिवासी आंदोलन से। तिलका मांझी का संबंध आदिवासी आंदोलन से, याद रखिएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। तिलका मांझी किस जिले से जुड़े हुए हैं? भागलपुर जिला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 84, बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न प्राप्त हुआ? बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो वो कौन से व्यक्ति थे जो उसको भारत रत्न प्राप्त हुआ? बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। जीरादेई में इसका जन्म हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म पर हम लोग मेधा दिवस मनाते हैं। और आप सभी लोग बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? कमेंट में जल्दी से बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, किस जिले में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा किस जिले में स्थित है? सासाराम जिला। सासाराम जिला में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कीजिए, सवाल नंबर 86, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों को पार करती है? गंगा नदी बिहार के कितने जिलों को पार करती है? 14 जिलों को गंगा नदी पार करती है। 14 जिलों को गंगा नदी पार करती है और वो बंगाल में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी कितने जिलों को पार करती है? गंगा नदी 14 जिलों को, और सबसे ज़्यादा पटना को पार करती है। सबसे ज़्यादा पटना की सीमा से गुजरती है गंगा नदी, 99 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से लगती है। बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? वैसे 3 राज्यों से लगती है और एक हो जाएगा आपका नेपाल। इंटरनेशनल सीमा एक हो जाएगा और राजकीय सीमा आपका 3 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, झारखंड और यहाँ पर बंगाल, और आपको हो जाएगा नेपाल। चलिए अगला सवाल पढ़िए, कुंवर सिंह किस युद्ध से संबंधित हैं? कुंवर सिंह किस युद्ध से संबंधित हैं? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से वीर कुंवर सिंह संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बिहार में वनों का प्रतिशत लगभग कितना है? बिहार में वन का प्रतिशत कितना है? बिहार में वन का प्रतिशत 14%। बिहार में वन का प्रतिशत 14%।
और सबसे ज़्यादा वन भारत में मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में और कितना प्रतिशत है आप सभी लोग इसे बताइएगा। कितना प्रतिशत वन मध्य प्रदेश में है आप लोग इसे कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बिहार का एकमात्र हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बिहार का एकमात्र हवाई अड्डा पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पटना हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार किस राज्य पर नहीं है? पटना हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार किस राज्य पर नहीं है? पटना हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार किस राज्य पर नहीं है? किस राज्य पर नहीं है? ओडिशा राज्य पर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ओडिशा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार में औद्योगिक विकास के लिए सबसे अधिक निवेश किस सेक्टर में हुआ? जवाब दीजिए, बिहार में औद्योगिक विकास के लिए सबसे अधिक निवेश किस सेक्टर में किया गया? किस सेक्टर में किया गया? खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण में सबसे अधिक खाद्य प्रसंस्करण में निवेश किया गया बिहार के विकास के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार की औसत साक्षरता दर कितनी है 2024 के अनुसार? बिहार की औसत साक्षरता दर कितनी है? तो औसत साक्षरता दर आपको जाएगा 63%। 63% औसत साक्षरता दर है बिहार में, जो सबसे कम है। सबसे साक्षरता दर कम बिहार में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बिहार के कितने जिले नेपाल के सीमा लगते हैं? बिहार के कितने जिले नेपाल से सीमा लगते हैं? टोटल 8 जिला बिहार के जिले नेपाल से सीमा सटते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए, कर्पूरी ठाकुर किस वर्ग से आते हैं? कर्पूरी ठाकुर किस वर्ग से आते हैं? क्वेरी वर्ग से आते हैं। कर्पूरी ठाकुर किस वर्ग से आते हैं? क्वेरी वर्ग से, ईबीसी वर्ग से आते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक शहद उत्पादन करता है? बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक शहद उत्पादन करता है? तो शहद उत्पादन करने में आपको हो जाएगा दरभंगा जिला। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, दरभंगा जिला। अगला सवाल पढ़िए, बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच पटना कॉलेज। पीएमसीएच पटना बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज में से एक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कीजिए, बिहार का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है? बिहार का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है? तो सुपौल जिला हो जाएगा। कौन सा जिला सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है? सुपौल जिला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कीजिए, कौन सा जिला फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है? वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, नवादा। बिहार का कौन सा जिला फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है? फूलों की खेती के लिए आपको जाएगा वैशाली जिला। फूलों की खेती के लिए वैशाली जिला। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा सवाल नंबर 100। बिहार में सबसे ज़्यादा आम किस जिले में होता है? यानी बिहार में सबसे ज़्यादा आम किस जिले में उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा आम हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा आम उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। और हाजीपुर है केले के लिए फेमस। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 100 का सबसे ज़्यादा आम किस जिले में उत्पादन होता है? मुजफ्फरपुर में। चलिए आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।